नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आरबीआई का एग्जाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। बहुत सारे बच्चे आरबीआई की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल, पर्क्स और बेनिफिट्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आरबीआई को बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं। इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, हम ये भी जानते हैं कि आरबीआई में पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, जिसका कुछ हद तक बेनिफिट मिल जाता है। मेरे साथ जो स्टूडेंट खड़े हैं उनका नाम मेहुल जैन है। ऑलरेडी आरबीआई में असिस्टेंट की पोस्ट में है। इससे पहले भी उन्होंने कई सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं। मैं सारे एग्जाम्स पे तो डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं मेहुल से जरूर चाहूंगा कि वो आपको ये गाइड करें कि आरबीआई की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है अगर आप असिस्टेंट को फोकस कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि इसके वीडियोस मैंने नहीं बनाए हैं, बहुत सारे मैंने वीडियोस दिए हैं, लेकिन शायद आज अगर आप मेहुल की स्ट्रेटेजी समझेंगे जो इन्होंने एक्चुअल में अपनाई है, क्योंकि हमने तो इनको गाइडेंस दी है, इन्होंने फॉलो कैसे किया है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम मेहुल से ये जानेंगे कि आरबीआई की श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स लेवल पे, मेंस लेवल पे या एलपीटी लेवल पे किस तरह से की जा सकती है और कौन कौन से वो तरीके हैं जो हमें आरबीआई का असिस्टेंट बनने में मददगार करते हैं। ओवर टू यू मेहुल। थैंक यू सो मच सर। हाय एवरीवन, मेरा नाम मेहुल है और लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने एज अ आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन किया था जयपुर ऑफिस में। अभी बहुत क्रिस्प सा रखते हैं कि क्या चीज़ करनी है अपने को, है ना। आरबीआई असिस्टेंट, इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड इन इट, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम बता देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ये बता दूं कि आरबीआई असिस्टेंट क्या पोस्ट है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट क्लरिकल लेवल जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट। देन डायरेक्टली एक मैनेजर लेवल पोस्ट है, दैट इज ग्रेड बी ऑफिसर। इन दोनों के बीच में एक और पोस्ट होती है, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। सो असिस्टेंट बन जाता है असिस्टेंट मैनेजर, वो बन जाता है ओवर प्रमोशन मैनेजर, राइट। सो ग्रेड ए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर पे डायरेक्ट हायरिंग नहीं होती है आरबीआई में। सो देयर आर ओनली टू पोस्ट, असिस्टेंट एंड मैनेजर, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट की, राइट। आरबीआई असिस्टेंट जैसे मैंने कहा, इट्स अ क्लरिकल लेवल एग्जाम। तो जो क्लरिकल लेवल एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी होती है ना कि भाई स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए और जल्दी जल्दी में आप सब चीज़ें सही करो, वो वाली चीज़ होनी चाहिए। मेजर जो चीज़ें हैं उस एग्ज़ाम में आरबीआई असिस्टेंट में वो यही है। दिक्कत ये है कि वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, ठीक है, और डिमांड बहुत हाई है इस एग्जाम की। वाई? बिकॉज अ पर्सन कैन स्टे एट वन पर्टिकुलर प्लेस फॉर लाइफ टाइम। बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड वर्क कल्चर इज़ वेरी गुड। द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, इतनी सही ब्रांड इमेज है आरबीआई की, यू नो। देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड इवन इफ वन गोज फॉर प्रमोशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, तो असिस्टेंट मैनेजर बनते ही 3 साल बाद ही, यानी 3 से 4 साल बाद ही, मतलब ही अर्न्स फार मोर जितना एक एसबीआई पीओ कमाएगा 3 से 4 साल बाद, है ना। तो मॉनेटरी वाइज स्पेशली और बाकी और स्टैंडर्ड्स में भी आई फील इट्स अ रियली गुड जॉब एंड यू शुड, मतलब थोड़ा एफर्ट मार सकते हो कि व्हाट इज दिस जॉब एंड क्यों इसकी इतनी डिमांड है। अभी अपन डायरेक्टली इस पे आते हैं कि क्रैक कैसे करना है, राइट। सो मूविंग ऑन, क्या एग्जाम पैटर्न है। सो आरबीआई असिस्टेंट में क्या होता है, नॉर्मल क्लरिकल एग्जाम जैसा ही है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, एंड देन देर इज वन थिंग कॉल्ड एलपीटी, दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बाकी क्लरिकल एग्जाम जैसे ही ये ना स्टेट वाइज या सेंटर वाइज होता है। सो उस स्टेट की जो भी लैंग्वेजेस होंगी वो नोटिफिकेशन में पहले से ही होती है। फॉर एग्जांपल बॉम्बे से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो मराठी होगी, जयपुर से कोई करना चाह रहा है तो हिंदी होगी, चंडीगढ़ से कोई करना चाह रहा है तो पंजाबी भी होगी, हिंदी भी होगी, राइट। बेंगलुरु से करना चाह रहा है तो कन्नड़ा होगी। सो वो उस एग्जाम में प्रोफिशिएंसी के लिए होता है। इसको हम थोड़ा बाद में आ सकते हैं। लेट्स गो अबाउट प्री। प्री में क्या रहता है, वही क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। दिक्कत क्या है कि भाई यू हैव टू बी रियली गुड एट इट। मतलब इसमें इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, इसमें आपको वो जो ना प्रैक्टिस से आती है जो चीज़ें वही काम आएंगी। वाई? बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सिंपल होने वाले हैं, ठीक है। आई रिमेंबर लास्ट टू लास्ट ईयर कट ऑफ वॉज अबाउट 96 समथिंग फॉर जनरल, 96.5 में भी, पता नहीं 96 के अराउंड थी इन प्रीलिम्स। सो 96 मीन्स कि भाई इस साल शायद और बढ़ जाएगी। तो आपको मतलब 100 एम करना है इफ यू आर ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। तो इट्स, उसमें इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए
इंग्लिश में भी, है ना। सो यू हैव टू बी, बट ऐसा नहीं है कि बहुत टफ इंग्लिश हो जाती है, इट्स अ बेसिक लेवल इंग्लिश, बट यू हैव टू बी रियली गुड एट इट। तो वो ये वाला एग्जाम वैसा ही है जो प्रैक्टिस से निकलेगा, है ना। यू कैन क्लियर SBI PO विदाउट प्रैक्टिस। IBPS PO थोड़ा टफर हो जाएगा, बट SBI PO हो सकता है बिना प्रैक्टिस के भी, इफ़ यू हैव गुड एप्टीट्यूड, या आपने कैट कर रखा है, वो सब कर रखा है। ये वाला एग्जाम में आपको जो बैंकिंग चीज़ें हैं ना, उसकी प्रैक्टिस करने से ही निकलेगा, ठीक है। प्री की QRE है, मेंस में वापस से QRE, एंड देयर इज अ GA पेपर एंड देयर इज अ कंप्यूटर पेपर, ठीक है। इन सभी जो इंडिविजुअल एग्जाम्स की एक मिनिमम कट ऑफ होती है, एट आवर टाइम इट वाज 15। नाउ दिस इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव वन। पेपर कितना ही टफ हो, पेपर कितना ही सिंपल हो, ये फिक्स है, 15 से ऊपर तो लाना ही है। तो यू हैव टू बी गुड एट ईच एंड एवरी पार्ट, एक मिनिमम बेसिक लेवल तक, उसके बिना नहीं निकलेगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर द लकी वन जिसने ये क्लियर कर लिया, देन यू आर एलिजिबल फॉर LPT, जहाँ पे जो भी वो लैंग्वेज है उस स्टेट की, उसकी आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाती है। एक 8th 9th 10th लेवल का पैसेज आ जाता है उस लैंग्वेज का, और या कुछ राइटअप लिखने को आ जाता है कि निबंध लिखो या लेटर वगैरह लिखो। आई डोंट थिंक दिस इज नेसेसरी कि इसके बारे में ज़्यादा समझाया जाए, ठीक है। इसकी स्ट्रैटेजी पे अपन ओवर टाइम बात कर लेते हैं, ठीक है, एज वी मूव ओवर द स्लाइड्स, राइट। सो प्रीवियस ईयर एनालिसिस, इफ यू डू प्रीवियस ईयर एनालिसिस, यूल रियलाइज कि यार कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, है ना। सो यू हैव टू बी रियली गुड एट व्हाट यू आर एमिंग। तो QR और E में यू विल हैव टू इन्वेस्ट प्रॉपर, जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स आपके बहुत तगड़े हों और उस पर आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी हो, मॉक्स से अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कर करके, तो ये चीज़ें निकल पाएंगी। क्योंकि मतलब 96 भी चली जाती है, हमारे टाइम पे 92 चली गई थी, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा टफर आ गया था, है ना। सो QRE है, देन देर इज मेंस। मेंस में अगेन QRE बहुत टफ नहीं, मेंस के लेवल का ही आता है, बट सिंपल आता है। GA थोड़ी टफ हो जाती है। तो इस मामले में मैं एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा जो स्टैंड आउट करती है, वो ये है कि इफ यू स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन नाउ, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। आप पहला पन्ना पढ़ लो, हेडलाइंस पढ़ लो, स्टार्ट आदत लगा लो, इन्वेस्ट 15-20 मिनट्स ऑफ अ न्यूज़पेपर। पहला पन्ना पढ़ लिया, देन आपने टर्न करा, इकोनॉमी वाला पेज आया, तो आपको जो भी इंटरेस्ट लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है, हेडलाइंस तो सारी पढ़नी है, बट जिसमें भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है कि यार अडानी के बारे में कुछ आ गया, यू रीड दैट होल आर्टिकल। इंटरेस्ट वाइज आप मूव करो, ठीक है। अपने को अपने चीज़ें में क्या, इस चीज़ में इंटरेस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि पूरी जो ये स्ट्रैटेजी है ना, उसमें अपन तभी कंसिस्टेंट रह पाएंगे जब यार जेन्युइनली थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए। क्योंकि वी डोंट नो कब एग्जाम क्लियर होगा, किसी का पहली बार में निकल जाता है, किसी का नहीं निकल पाता है। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू डेवलप एन इंटरेस्ट, बिकॉज यू आर गोना हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट, ठीक है। सो न्यूज़पेपर पढ़ना आप शुरू कर दीजिए वाइल यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी प्रिपरेशन की, ऐसे धीरे 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 करते करते। देन ओवर टाइम जब आपका प्री क्लियर हो जाए, देन यू कैन गो फॉर स्पेसिफाइड कैप्सूल्स वगैरह जो होती है ना, GA की कॉन्सेंट्रेटेड, वो आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा GA का ही एक पार्ट होता है, स्टैटिक पार्ट, जो बैंकिंग या इंश्योरेंस की चीज़ होती है। बट आई फील कि इफ़ यू हैव टाइम, यू कैन डू इट बिफोर प्री। नहीं तो एक बार रीडिंग मार के छोड़ दो, और प्री जब क्लियर हो जाए तो मेंस के टाइम पे ना इस पे ज़्यादा एफर्ट डालो, तो वो ज़्यादा बेटर है। कमिंग ऑन टू QRE, इसका सिंपल फंडा है, you'll have to spend, if you don't know concept, about good quality hours of I don't know, 40 to 50 hours of effective basic learning of quants and reasoning, ठीक है। इंग्लिश में यू विल हैव टू इन्वेस्ट कि भाई पेपर किस तरह का आता है, तो उसके अपन बेसिक सीख लें, एंड देन देयर इज प्रैक्टिस, लॉट ऑफ मॉक्स, लॉट ऑफ रीडिंग, वो, ठीक है। इसमें यूल हैव टू डू कॉन्सेप्ट, आप समझो, आई विल रियली सजेस्ट दैट कि कॉन्सेप्ट समझो, डोंट गो फॉर दिस डायरेक्टली कि भाई ट्रिक्स क्या है, क्विक क्या है, क्योंकि ये चीज़ें हमने सबने पढ़ी हुई हैं यार 7th 8th 9th में, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि वेदर यू नो द बेसिक्स ऑफ इट, क्योंकि अगर तुमने बेसिक बहुत सॉलिड कर लिए हैं ना, इन्वेस्ट करके ये 30-40 घंटे, 50 घंटे, तो क्या है, लॉन्ग टर्म में तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली अगर तुम शॉर्टकट्स पे जा रहे हो तो
उस टाइम में तो थोड़ा सा इफेक्ट दिख जाएगा, बट ना वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। इन्वेस्ट दीज 40 to 50 आवर्स कि भाई आप क्लासेस ले रहे हो, एक एक इंडिविजुअल है, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस है तो उसके अलग अलग जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है तो वो आपने बना लिया और बहुत ही अपने कंसाइज से नोट बना लिए जो आप धीरे धीरे ऐड करते जाओगे ऑफ क्यू एंड आर एंड ई, ठीक है। एंड देन ओवर टाइम आप मॉक्स दो, ठीक है। दिस बेसिक्स थिंग्स और उसके जो नोट्स आपने बनाए हैं ये आपको मेंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। सो दैट इज देयर। मूविंग ऑन, स्मार्ट स्टडी प्लान यही होगा। इफ यू स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन राइट नाउ, स्टार्ट न्यूज़पेपर हैबिट नंबर 1, ठीक है। और आप अपने जो बेसिक्स हैं ऑफ क्यूआरई वो इनिशियल डेज में यहाँ पे इन्वेस्ट करो, क्लासेस लो, या मतलब आई वुड मैंने तो क्लासेस ली थी, मैंने पढ़ी हुई चीज़ें, आई वॉज गुड स्टूडेंट स्कूल, तो मुझे पता थी काफ़ी चीज़ें, येट आई वेंट विथ क्लासेस, क्योंकि बैंकिंग की स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या आते हैं उसमें अगर मैं थोड़ा सा एज मुझे मिल जाता है क्लासेस लेके कि भाई करंट क्या मामला चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाई नॉट गो फॉर इट, ठीक है। मैंने ये किया, आपको जो सेंस में ठीक लग रहा है आप करिए, बट आई वुड सजेस्ट कि बेसिक्स वाला टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करिए एंड स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी हेल्प करेगा आपको। और ऑल दिस वाइल यू आर गिविंग राइटिंग द जो भी एग्जाम्स हैं, क्लरिकल एग्जाम्स हो गए या फिर पीओ के एग्जाम्स हो गए, तो यू आर राइटिंग प्रीज। जब तक प्री नहीं हो रहा है ना आपका, जब तक प्री क्लियर नहीं हो रहा है तब तक यू कीप ऑन गोइंग विथ न्यूज़पेपर एंड यू कीप डूइंग द क्यूआरई की एक्सरसाइजेस। स्पीड टाइम डिस्टेंस के आपके मार्क्स ठीक हो गए, आपने जब उसका स्पेसिफिक मॉक लगाया तो पहले 15 मिनट में 15 ही क्वेश्चन हो पा रहे थे जिसमें 7 ही सही होते थे। यू वर्क ऑन इट, यू टेक रिविजन क्लासेस, यू एनालाइज कहाँ गलती हो रही है, आपको उस पर्टिकुलर सेट में टॉप 90 परसेंटाइल में आना है, ठीक है। इस पे आपको तब तक काम करते रहना है जब तक आपके कंफर्टेबली प्री नहीं क्लियर होने लग जाते, ठीक है। मीनवाइल जीए की साइड में वंस यू हैव बिल्ट अ हैबिट ऑफ लुकिंग एट न्यूज़पेपर एवरी डे, हेडलाइंस का और जो इंटरेस्ट आ रहा है वो पढ़ने का, नाउ यू स्टार्ट विथ दिस स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, है ना। इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं यार, बहुत मोटा है। बैंकिंग अवेयरनेस, ओके। you'll find good PDFs या मतलब इसके बारे में छोटी छोटी बुक्स हैं, यू स्टार्ट रीडिंग इट, क्योंकि ये जानना अब ज़रूरी है। you're reading newspaper and you have started learning, investing let's say half an hour or 1 hour a day of your study schedule, आप ये पढ़ रहे हो so that you are able to connect with what you're reading in the इकोनॉमी वाला सेक्शन on the first page। जब मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है तो क्या ऊपर नीचे हो रहा है, you will be able to connect with the static part जैसे जैसे आप वो गेन करते जाओगे, राइट। सो ये करना है एंड यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। ये वही है क्यू आर और ई में, तो जब तक प्री क्लियर नहीं हो रहा ना, कीप वर्किंग ऑन वेयर यू आर लैकिंग, उस पर काम करो, उसके इंडिविजुअल स्पेशलाइज्ड सेक्शनल मॉक्स लगाओ कि भाई केवल स्पीड टाइम डिस्टेंस के हो गए, केवल पजल्स के हो गए। आई कैन रिकमेंड यू रियली गुड टीचर्स। आई वेंट विथ अर्पित सर इन रीजनिंग। आई फेल्ट कि यार ये जो सारे ये निकलवा देंगे एग्जाम, सो आई डू नॉट हैव टू लुक एनीवेयर एल्स, पजल्स वगैरह स्पेशली में, ठीक है। एंड जब मुझे रियलाइज हुआ कि पजल्स वगैरह में ना आई वॉज एबल टू क्रैक दैट 90 परसेंटाइल वाला बैरियर, देन आई डाइवर्टेड माई अटेंशन टू वो चीज़ें जिसमें मैं वीक था। लेट्स से मैथ्स का कोई पर्टिकुलर हो गया, उन टॉपिक्स पे चला गया। एंड ये वाली पूरी एक्सरसाइज में तब तक कर रहा हूँ जब तक जो भी मैं प्री एग्जाम्स दे रहा हूँ अलग अलग एक्चुअल एग्जाम्स के, है ना, वो क्लियर नहीं हो रहे। हो सकता है आपके 3 महीने में क्लियर होने शुरू हो जाए कंसिस्टेंटली प्री एग्जाम्स, राइट। हो सकता है 6 महीने लग जाए, बट तब तक आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करते रहना है। मेरे मतलब मेरा ये नजरिया है। और यू स्टार्ट रीडिंग स्टैटिक, यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। और बहुत लंबा टाइम हो गया है तो भाई कहीं ना कहीं आई थिंक यू नीड टू रियलाइज कि तुम शायद एफर्ट नहीं मार रहे हो सही से, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है कि आपके एग्जाम्स प्री में तो कि बढ़ नहीं सकते। मे बी यू नीड मोर क्लासेस, मोर रिविजन क्लासेस, मोर स्पेसिफिक क्लासेस, या फिर शायद आपका इंटरेस्ट नहीं है, ओके।
या नेचुरल इंटरेस्ट नहीं है, इंक्लाइनेशन नहीं है आपका टुवर्ड्स बैंकिंग, तो उस चीज़ में मत जाओ यार। मतलब एक यही चीज़ नहीं है लाइफ में, ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन। तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट ना, इट्स वाइज इन माई सेंस कि टू स्टॉप फॉर अ वाइल एंड थिंक कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या गलती है, या यू नो उस तरह से बढ़ना है जब तक प्री क्लियर नहीं हो जाते। एंड देन वंस यू हैव क्लियर्ड प्री, तो ट्रस्ट मी, अगर आपके कंसिस्टेंटली प्री क्लियर हो पा रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी मेंस प्रिपेयर्ड इन QRNE, ठीक है, एंड यू आर ऑलरेडी 50% प्रिपेयर्ड फॉर द GA पार्ट एज वेल, राइट। ये यार RBI असिस्टेंट की स्पेसिफिक नहीं है, ये सभी बैंकिंग एग्जाम्स की है। RBI असिस्टेंट का बस यही मसला है कि यू हैव टू बी रियली गुड एट, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी हो जाती है, राइट। इस बार आई नो कि जयपुर जो आरओ है वहाँ पे 5 सीट्स हैं, एंड 5 सीट में से 2 सीट्स ऐसी है जो जनरल की हैं, ठीक है। नो टॉप 2 में 1 लाख बच्चे अगर बैठ रहे हैं आना, तो यार किसी के भी, इवन द फैकल्टी इफ ही सिट्स हिमसेल्फ ना, तो उनके भी ही कैन नॉट बी श्योर कि निकल ही जाएगा, राइट। तो इट्स दैट काइंड ऑफ लेवल, इतना टफ नहीं आता है यूजुअली कि भाई 5 ही वैकेंसी निकाल रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। सो यू हैव टू बी दैट गुड। RBI असिस्टेंट अगर आपका निकल रहा है ना, वो थोड़ा सा लक वाला गेम हो जाता है अगर वैकेंसी बहुत कम है तो, ठीक है। बट अपने को स्ट्रैटेजी ऐसे निकलनी है कि भाई अपना गोल ये है कि भाई एक बार एक नौकरी निकले, एक स्टेप निकले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वही अपने हाथ में है, तो अपन उसकी तैयारी कर रहे हैं। सो एज ए सेड, अगर आपने प्री कंसिस्टेंटली निकल रहे हैं, यू आर ऑलरेडी मेंस रेडी हैं आप, एंड यू आर ऑलरेडी GA रेडी, मेंस रेडी इन QRE, एंड यू आर ऑलरेडी 50% GA रेडी एज वेल। अब अपना टाइम है, वो जो 1.5 से 2 महीने है ना, उसमें हैवी GA पढ़ने का, 10-20 आवर्स जो एडिशनल टॉपिक्स आते हैं मेंस में QRE के, उनके बेसिक्स पे टाइम इन्वेस्ट करने का, एंड वर्क टुवर्ड्स क्लियरिंग द मेंस एग्जाम्स, दैट इज द नेक्स्ट हर्डल, ठीक है। ये वाली मेरी स्ट्रैटेजी रही थी। लेट्स मूव ऑन अहेड। डेली इफेक्टिव स्टडी यार, मेजर करना, आई वुड से कि यार इफेक्टिव स्टडी यार मेरे लिए ना 4 से 5 घंटे अगर हो गए ना, तो इट वाज अ वेरी गुड डे फॉर मी। इफेक्टिव आवर्स, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है मेरी मार्क्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, दैट इज द इफेक्टिव आवर्स। तो वो हो सकता है कि किसी 1 घंटे मैंने कोई एक ऐसा टॉपिक पकड़ लिया, मैथ्स का या रीजनिंग का या इंग्लिश का, जहाँ पे उसमें इन्वेस्ट करने के बाद उस टॉपिक में अगर मेरे नंबर आएंगे तो ज़्यादा आएंगे पहले के मुकाबले, दैट इज एन इफेक्टिव आवर, ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इफेक्टिव आवर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं स्टैटिक का कुछ वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने उसे अच्छे से समझ लिया है, एंड आई हैव, अगली बार जब मैं उसे पढ़ूंगा ना, तो मुझे चीज़ें रिकॉल होंगी, दैट इज एन इफेक्टिव आवर। तो ऐसे इफेक्टिव आवर आपको बनाने हैं। 4 से 5 अगर मिल रहे हैं ना, तो दैट इज सुपर्ब। मतलब इतना ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं, ये लगता है कि भाई 8 घंटे 9 घंटे, बट इफेक्टिव आवर्स बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, ऐ भाई बेमतलब क्विज कर रहे हैं बिकॉज ये आसान है या आदत बनी हुई है। आपका इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है? एग्जैक्ट मेजरेबल इंक्रीमेंट इन मार्क्स इन स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ QRE या GA, ठीक है, वो अपने को मेजर करना है, और वो बहुत आसान है इन बैंकिंग, बिकॉज हर चीज़ के सेक्शनल टेस्ट है, हर चीज़ के सेक्शन के भी जो टॉपिक्स हैं उनके भी टेस्ट हैं, एंड उनकी भी परसेंटाइल आपको मिल जाती है, यू नो, इन कोर्सेज। तो यू कैन मेजर योर ग्रोथ कि यार मेरे 90 परसेंटाइल में नहीं है, 100 लोगों ने दिया, मैं 20वें नंबर पे आ पा रहा हूँ, मुझे इसमें 90 तक आना है, ठीक है। यू कीप ऑन डूइंग इट टिल यू कंसिस्टेंटली क्लियर प्रीज, ठीक है। मूविंग ऑन, मॉक टेस्ट बैंकिंग का एक बहुत ही शानदार चीज़ ये है कि वी गेट मॉक टेस्ट विच आर वेरी सिमिलर टू द एक्चुअल रियल एग्जामिनेशन। कोई स्टार्ट कर रहा है अपनी प्रिपरेशन, तो सबसे पहले मॉक ही दे दो, पता चल जाएगा कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मेजर करते रहो अपनी परफॉर्मेंसेस, बट डू नॉट गिव टू मेनी मॉक्स, ओके। मॉक्स विल मेक यू मैच रेडी। यूर एन एथलीट जिसका गोल है कि भाई उस दिन एग्जाम में जाके बढ़िया अपने को परफॉर्म करना है, तो मैच रेडी आपको बना देगा मॉक्स, ठीक है। हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम देयर, मैनेज योर एंग्जाइटी देयर, मैनेज ऑल दोज और ढीले ढाले जो सिस्टम होते हैं उनको देयर, ठीक है।
तो वो आपको मॉक्स प्रॉपर फुल फोकस मॉक्स देके होता जाएगा, ठीक है। बट इंक्रीमेंट जो है ना आपके मार्क्स में, वो कब होगा? जब आप यदि मॉक्स दे रहे हो तो उसका एनालिसिस करोगे कि यार कौन सी जगह है जो मैं पहले अटेम्प्ट करता हूँ, कौन सी चीज़ मैं बाद में अटेम्प्ट करता हूँ। यार ये वाला इतना आसान था, इस चीज़ में मैं घबरा गया, छोड़ के आगे बढ़ गया, यार यहाँ पे मेरी सिली मिस्टेक हो जाती है। ये जब एनालिसिस करोगे तब एक्चुअल इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट ही अपन गेन कर रहे हैं इन मार्क्स, ठीक है। उसके लिए मॉक्स आर ग्रेट। यदि तुम रेगुलर एग्जाम दे रहे हो ना, तो हर 2-3 महीने में एक एग्जाम हो जाता है। आप हर हफ्ते अपनी मतलब परफॉर्मेंस मेजर कर लीजिए। आई यूज टू, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मेजर नहीं करता था, बिकॉज मैं ना उसे एकदम एग्जाम की तरह देता था मॉक्स को, कि मतलब वाकई एग्जाम है। तो यार एग्जाम होता है तो ऐसा नहीं होता ना कि अपन पिछले दिन भी पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ा, अगले दिन एग्जाम देने चले गए, ऐसे नहीं, मैं नहीं देता था। आई यूज टू डिफाइन अ सैटरडे जिसमें 11 बजे मैं मॉक दूंगा। तो सैटरडे की रात में चिल कर रहा हूँ, मतलब जैसे कि कल वाकई एग्जाम है, वो वाला चिल। एंड देन उस दिन फिर मैं रिलीजियसली अच्छे से मैच प्रैक्टिस की तरह, कि भाई मैच ही चल रहा है, तो उस तरह से अपने पूरा एग्जाम दिया, वही प्रॉपर लैपटॉप में माउस लगा के और ब्लैंक शीट लेके प्रॉपर टाइमिंग लगा के सबको मना करके कि भाई अभी कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं, पेपर चल रहा है अपना, ठीक है। उस तरह से अपने को देना है। देन वो दे के ब्रेक ले लिया, कुछ खा लिया पी लिया, देख लिया कुछ, देन आई विल डू एनालिसिस दैट डे, ठीक है। इस तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा मत करो मेरे ख्याल में। 15 डेज में एक बार बहुत अच्छे से एक पूरा मॉक दो, और अगर आप बहुत ही इनिशियल फेजेस में हो तो आप सेक्शन वो दे दो केवल, कि भाई मैथ्स का लगा दिया पूरा उसी इंटेंसिटी के साथ, इंग्लिश का लगा दिया, सो दैट यू कैन मेजर योर परफॉर्मेंसेज, और इसको आपको ट्रैक भी कर पाओगे कि यार मेरी परसेंटाइल बढ़ रही है या नहीं, ठीक है। मेजर हमें मार्क्स में नहीं करना है, परसेंटाइल में करना है, कि भाई अपनी परसेंटाइल इंप्रूव हो रही है या नहीं, ठीक है। सो दैट आई थिंक इज द वे टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट इन माई ओपिनियन। एनालाइज योर वीक एरियाज एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। हाँ यही है। सो आई हैव टोल्ड यू ना कि भाई सेक्शंस तोड़ दो ना चीज़ों को। मैथ्स है तो मैथ्स क्या है, कुछ वो 10-15 सेकंड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो अलग हो गए, कुछ ये ऐसे कॉन्सेप्चुअल होते हैं अरिथमेटिक वाले वो अलग हो गए, इनके भी अलग अलग टुकड़े होते हैं, हर एक को आपने ब्रेक कर लिया। एंड यू इन्वेस्ट दैट इफेक्टिव आर, जो 30-40-50 घंटे आपको बेसिक सीखने में या रिविजन करने में या उसमें स्ट्रांग बनने में लगाने हैं, यू इन्वेस्ट दैट आर, जब तक कि ये ओवरऑल आप इतने स्ट्रांग नहीं बन जाते कि आपके प्री क्लियर हो रहे हैं। अपना गोल ये नहीं है कि भाई हर एक में अपने को 90% लाना है, नहीं, अपना गोल केवल ये है कि अपने एग्जाम क्लियर होने चाहिए। तो आप तब तक मेहनत करते रहो, एक एक टॉपिक पकड़ के जो आपको आसान लगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे में एक साथ ही घुस गए, उससे कुछ नहीं होगा, एक एक नैया पकड़ के पार करते हैं। तो सबसे पहले आपको लग रहा है कि यार ये वाले जो है क्वाड्रेटिक वगैरह सब लोग बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, मैं भी कर लूँ, उनसे करो, सबसे आसान चीज़ों को सबसे पहले करो, ठीक है। अरिथमेटिक हो सकता है कि आप अरिथमेटिक में अभी 50% पे ही पहुंचे थे, लेकिन अब आपके प्री तो कंसिस्टेंटली क्लियर हो रहे हैं क्योंकि आप बाकी और चीज़ों में बहुत स्ट्रांग हो। तो देर इज नो पॉइंट कि आप उसमें अभी पड़े रहो, ठीक है। यू हैव इनफ स्ट्रेंथ कि आप अब मेंस के लिए डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक आई डिड, ठीक है। मेरी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग थी ऑलरेडी, सो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पे मैंने फिर दिमाग नहीं लगाया, यार आगे बढ़ते हैं ना, अपने को इतना टाइम थोड़ा है कि भाई प्रूफ करना है किसी को, अपने को नौकरी से मतलब है, ठीक है। सो ये है चीज, दिस इज हाउ यू शुड, मतलब दैट शुड बी द आइडिया बिहाइंड योर वीक एरियाज। ये नहीं कि वीक एरिया को निकाल के स्ट्रॉन्ग करना है, वो नहीं, इतना ही स्ट्रॉन्ग करना है कि भाई अपना एग्जाम निकल जाए प्री कंसिस्टेंटली, और फिर अपन मेंस पे फोकस करें, मेंस में फिर और बड़ा हो जाता है ना स्कोप। या मूविंग ऑन, शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। इसमें यार आई इन्वेस्टेड टाइम एट लर्निंग द बेसिक्स ना, मेरी नज़र में बेसिक्स वही हैं वेर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू लर्न द ट्रिक्स एंड द शॉर्टकट्स ऑफ क्विकली सॉल्विंग दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो वो जो इफेक्टिव आवर्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो इसी चीज में कर रहे हो, टू इम्प्रूव योर इम्प्रूव योर स्पीड, इम्प्रूव योर एक्यूरेसी। तो बेसिक मिनिमम है, एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए, बट शॉर्टकट ट्रिक्स आप वही कर रहे हो कि ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। दैट इज हाउ यू हैव टू, वही है वो 40-50 आवर्स जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना अपने QR और E में, जब तक आपके प्री क्लियर नहीं हो रहे, तो इसी चीज पे आपको इन्वेस्ट करना है, टू लर्न द ट्रिक्स एंड द शॉर्टकट्स, ठीक है, ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। मूविंग ऑन, एनहांस स्पीड एंड एक्यूरेसी, सेम थिंग, रिवाइज ऑन रेगुलर बेसिस।
मैं रिविजन का ना बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रिविजन का बहुत ज़्यादा क्या है प्रोपोनेंट नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ। अननेसेसरी रिविजन है जहाँ पे आपको यार ज़बरदस्ती यार बहुत टाइम हो गया उसे पढ़ा नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं, स्टैटिक अवेयरनेस को पढ़ लिया या करंट अफेयर्स के इतने सारे आपने नोट्स बनाए थे हर रोज़ न्यूज़पेपर से। आई थिंक दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, जब तक आपके प्री क्लियर नहीं हो रहे हैं बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो जिए कि अभी तो तुम प्री के ही, तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम्हारा प्री ही नहीं निकल रहा। मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, बट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ ना, क्योंकि अगर प्री ही नहीं निकल रहा भाई तो क्या ही उखड़ जाएगा। तुम्हें कितने करंट अफेयर्स याद हैं, ठीक है, उसका वैसे भी क्रूशियल टाइम क्या होता है, प्री से मेंस वाला जो टाइम होता है ना, उस टाइम में आपने कितनी मेहनत की, क्योंकि जितना रीसेंसी बायस होता है इसमें, जितना रिसेंट आपने पढ़ा हुआ है ना उतना ही हेल्पफुल होगा जीए वगैरह में। तो वहां पे आप रिवीजन वगैरह कर रहे हो बेकार, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं निकलने वाला उससे, इन माई ओपिनियन। एवरीथिंग आई एम सेइंग इज इन माई ओपिनियन, आई मे बी 100% रॉन्ग, और हो सकता है ये वाले काम जो हुई केवल मेरे को एग्जाम निकालने में ही हेल्प किया। अभी तक आई हैव क्लियर्ड, मतलब आई एम नॉट इनटू दिस क्लियरिंग एग्जाम्स एनी मोर, आई हैव लेफ्ट प्रिपरेशन फॉर मोर देन एन ईयर नाउ, बट आई क्लियर्ड SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क एंड RBI असिस्टेंट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, बट मतलब मैं बस बता रहा था, इट वर्क फॉर मी, इट माइट वर्क फॉर यू, ये मेरा ओपिनियन है, सो इट्स अप टू यू दो। तो रिविजन क्या करना है आपको, यू हैव टू रिवाइज QRE के जो आपके बेसिक्स है ना, वो आप बार बार जब तक आपके अच्छे नहीं हो जाते ना, यू कीप ऑन रिवाइजिंग कि बेसिक्स पे गलती कर रहा हूँ क्या, यार इस सर ने शॉर्ट ट्रिक जो अपने क्लास में सीखी थी या कहीं और से सीखी थी वो चीज़ मैं इन प्रैक्टिस नहीं ले पाता हूँ, उसको बार बार लिख लिख के मैं याद कर लूँ कि यार उसको इस तरह से करना है शॉर्ट ट्रिक को। रीजनिंग में अपन को भाई डॉट लाइन पॉइंट मेथड या कोई भी ये मेथड है तो वो इसको चीज़ के पकड़ के फिर जाना है पजल्स में और वो इन प्रैक्टिस करना है, यही है रिविजन। बहुत ज़्यादा और बेकार का रिविजन करके अपने दिमाग पे बोझ मत डालो। गोल केवल ये है कि इंक्रीमेंट होता रहे आपकी लर्निंग में, जो आपको आपके मार्क्स बढ़ाए, ठीक है। बट जब तक प्री नहीं हो जाता, कंसिस्टेंटली आपके प्री नहीं निकल रहे एग्जाम्स के, तब तक जीए के पीछे और उनके पीछे रिवीजन के पीछे मत भागो। कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ो और स्टैटिक अवेयरनेस पूरी पढ़ लो, और फिर जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ने लग जाओ, ठीक है। या फिर 15 मिनट्स यू कैन इन्वेस्ट ऑन जो डेली फाइनेंशियल अपडेट्स हो रहे हैं वो, बट रिविजन के पीछे नहीं। यू हैव टू कीप इट इन द बैक ऑफ योर माइंड, बिना प्रेशर बिना लोड लिए, ठीक है, क्योंकि यू डोंट नो कब तक चलेगा। लंबा लोड नहीं लेना है इसमें, जब तक प्री क्लियर नहीं हो रहे फिर टाइम है लोड लेने का, तब लेना है। टाइमिंग इज द की इन दीज काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस इज व्हाट आई फील। मूविंग ऑन, बी कंसिस्टेंट टिल यू गेट सक्सीड। इस चीज में ना यार मेरा थोड़ा सा ये ओपिनियन है, व्हेन विल यू बी कंसिस्टेंट यार in your daily life of when you are trying to clear these examination, you'll be able to, I feel मैं तो तभी consistent रह पाऊंगा when I really look forward to the day, next day, you know, next preparation day। क्यों? because यार मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, फिर कुछ कर रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, रात में सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अगले दिन नहीं होगा मन मेरा, ठीक है। यू क्रिएट अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर योर सेल्फ यार। मतलब आपने अगर 2 घंटे कर ली पढ़ाई तो यू रिवॉर्ड योर सेल्फ विद अ ब्रेक, जहां पर आप थोड़ा दोस्तों के साथ बतियाओ, मतलब यू नो यू आर IG चला रहे हो या यू नो काफ़ी लोग नहीं चलाते बट यूट्यूब देख रहे हो, यू नो, या फिर तुम मसाला चीज़ें पढ़ रहे हो या उस चीज़ों से टच में हो, टू इज़ वॉट आई फील कि आपको करना चाहिए। क्योंकि यार लाइफ भी चल रही है आपकी, लाइफ के बाकी चीज़ें आप छोड़ दोगे ना तो बहुत ही बेरंग सी हो जाएगी, मतलब बहुत बोरिंग सी हो जाएगी, आपका उसे जीने का मन नहीं करेगा। देन ये चीज़ें डिप्रेशन, ये वो, यू नो, लोनलीनेस, दोस्ती नहीं रहे, या आप ही बहुत अपने आप से, आपकी पर्सनालिटी ही बहुत वैसी हो गई, खुद से गए हो आप, वो नहीं करना है अपने को भी। आप मतलब इज़ व्हाट आई फील। सो आप अपने आप को रेगुलरली कंसिस्टेंटली ब्रेक्स दो, वेर यू रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर द हार्ड वर्क, स्मॉल हार्ड वर्क यू हैव डन। आपने 1 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ाई की कंसिस्टेंटली, आपका उसमें मार्क्स इंप्रूव होने वाला काम किया है आपने। अगली बार जब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टेक अ स्मॉल ब्रेक, मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर यू, ठीक है, थोड़ा सा शुगर वगैरह डाल के अच्छे से, टेक अ ब्रेक या हैव अ टॉक विद समवन, ठीक है, देन यू गो अगेन। ओवर नहीं करना है। दिस इंक्लूड्स कि भाई आप रेगुलरली हफ्ते में 1 आध बार बहुत ही सही हंसी मजाक वाली जगह पे जाओ दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, या कोई बहुत सही मूवी देख लो, हैव फन, वो ही अपने को
अपन सारे हार्मोन पे ही तो चल रहे हैं, तो वो डोपामीन या प्लेजर हार्मोन नहीं मिलेंगे रेगुलरली तो अपन मुरझा जाएंगे। तो वो नहीं करना है, रिवॉर्ड योरसेल्फ। आई फील दैट इज द वे टू स्टे कंसिस्टेंट। केवल मोटिवेशन से नहीं होगा, हैबिट्स ऐसी बनानी पड़ेगी, अपना शेड्यूल ऐसा बनाना पड़ेगा वेयर देर आर रेगुलर ब्रेक्स। मेरा ये मानना है रेगुलर ब्रेक्स हैं जहां पे आपको रिवॉर्ड कर रहे हो, यू लुक आफ्टर, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट चाय का ब्रेक या चैटिंग दैट विद दैट पर्सन। और इसलिए आपने पढ़ लिया सही से अच्छे से, क्योंकि आपको पता है जब तक आप अच्छे से पूरा पढ़ोगे नहीं, वो इफेक्टिव आर वाला आप काम नहीं करोगे, तब तक यू आर नॉट गोना चैट। जब आपने कर लिया देन यू आर गोना रिवॉर्ड योरसेल्फ। ठीक है, उसमें फिर गिल्ट नहीं लेना है, उससे मतलब पूरा इंजॉय करके करो यार, उसका आपने मेहनत करी है। क्रिएट रिवॉर्ड सिस्टम एंड दैट वे यू विल बी कंसिस्टेंट यार। ठीक है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि कितना लंबा चले किसको पता है यार, है ना। अब तुम आए हो, उतर गए हो, तुमने डिसाइड कर लिया है कि आना ही है इधर में, तो फिर अब कितना लंबा चलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कंपटीशन तुम्हारे जैसे ही सब बाकी लोगों से है ना। सो दिस आई फील शुड बी डन। नेक्स्ट अप, जॉइन क्लासरूम प्रोग्राम इफ रिक्वायर्ड। मैंने किया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्लियर एग्जाम्स। मतलब बहुत इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना था, और आई वॉज गिविंग ट्यूशन्स एंड ऑल, तो ऐसा थोड़ा बहुत पैसा था मेरे पास, तो उससे मैंने कर लिया। मैं तो यार, पर्सनल ओपिनियन है ये, नॉट ट्राइंग टू सेल एनी कोचिंग और वो, और बट आई फील कि अगर आपको थोड़ा सा मतलब पैसे देके इफ़ यू आर एबल टू गेट द गाइडेंस या हेल्प, टेक इट एज हेल्प, तो यार यू टेक इट। मतलब ये वाई वेस्ट टाइम। आपको अगर मिल रही हैं चीज़ें थोड़ा सा पे करके, तो टेक दोस बेसिक्स क्लासेस, क्योंकि रिविजन आपको क्लासेस पूरी मिल रही हैं। देन वो सेक्शनल है, वो वाले जो मॉक्स है ना, वो मिल रहे कि भाई स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो स्पेसिफिक छोटी छोटी प्री लेवल की टेस्ट हो गए, मेन लेवल के टेस्ट हो गए, ये आपको मिल रहे हैं। सो मेजर करना अपने आप को और अपने आप को इम्प्रूव करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। अगेन देयर कुड बी बजट इश्यूज एंड देयर कुड बी अदर इश्यूज एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बिना नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, एंड बहुत लोग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि क्लासरूम ज्वाइन कर लिया तो हो ही जाएगा, वो भी नहीं है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, वॉट आई थिंक दिस कैन डू इज मे बी कट शॉर्ट आपका टाइम। जो गलती आप खुद करके सीखोगे वो मे बी आपको टीचर या बाकी लोग ना बता देंगे कि यार यहाँ पे ये वाला तरीका है, सबसे फास्ट है। वो आप खुद से सीखोगे और वो उन्होंने तुरंत ही ऐसे ही बता दिया, तो वो टाइम सेव हो सकता है। इसके अलावा मतलब ये आप करो ना करो, आपकी कॉल है। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, आई हैड जॉइंड इट, एंड रीजनिंग में आई कैन रिकमेंड अर्पित सर फॉर श्योर। अर्पित सोहगरा सर, ही इज़ गुड। मेरे को ऐसा लगा कि यार ये बंदा मतलब इफ़ आई फॉलो हिम इन रीजनिंग तो क्या है, मेरा हो जाएगा। उनकी यूट्यूब की क्लासेस लेटर ऑन आफ्टर बेसिक्स करने के बाद जो यूट्यूब की क्लासेस थी फ्री वाली ही, वही सबसे ज़्यादा काम आई। बिकॉज उसमें क्या रियल टाइम कॉम्पिटिशन चल रहा है, आपको पता लग रहा है कि यार लड़के एक एक मिनट में पजल सॉल्व हो रही है, तो प्री वाली तो अपने एक एक डेढ़ मिनट में सॉल्व हो रही है, तो क्या है ये कर पा रहे हैं तो अपन भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं ना। तो वो हो सकता है। सेकेंड थिंग आई वॉज सेइंग इज कि वेदर यू ज्वाइन अ क्लासरूम प्रोग्राम फिजिकल या ऑनलाइन या कोई भी, वेदर यू डू इट और नॉट, what you definitely do is get in touch with people who are preparing. ठीक है, so that you get to know more about things कि यार actually banks में जाके तुम्हारी वर्क लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तुम्हारा टॉक्सिसिटी तो नहीं है कल्चर में, इज दैट वॉट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, या और जो चीज़ें चल रही हैं कि यार कौन सी जॉब अच्छी है कौन सी नहीं है, क्या रिव्यूज़ हैं। स्टे इन दिस यू नो दैट अपना वो होता है ना कि उस इन्वायरमेंट में हो, गेट इन टच विद पीपल हु आर प्रिपेयरिंग। फॉर मी मतलब मैंने ऑनलाइन वो कोविड वाला थोड़ा फेस था, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रियली फाइंड दोज पीपल। तो वॉट आई डिड वॉज ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप्स। यू कैन ज्वाइन अर्पित सर्स ग्रुप, है ना, एंड उसमें क्या है फिर उसके और भी ग्रुप्स बने होते हैं, उसमें मतलब बातचीत चलती रहती है, यू गेट अ फेयर आइडिया। एंड ओवर टाइम मतलब मेरे को तो टेलीग्राम से ही काफ़ी हेल्प हो गई थी। मैं किसी को पर्सनली फिजिकली मतलब जानता ही नहीं था, एंड आई वॉज वेरी, मैं बहुत ही अलग उससे आया बैंकिंग में, कोई मैंने सोचा नहीं था कभी कि आऊँगा। कुछ हुआ एंड आई फेल्ट कि यार ठीक है अभी ये वाला एग्जाम करके लेट्स गेट एट दिस लेवल, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी आरबीआई असिस्टेंट पे मैं आ गया कि अब देखते हैं आगे क्या करना है।
सो टेलीग्राम रियली हेल्प मी. इट कुड बी अ फिजिकल, आपके आसपास के दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं, या कोई कोचिंग के दोस्त हो सकते हैं फिजिकल वाली, या ऑनलाइन वाली कोचिंग में आपका एक ऑनलाइन मतलब इंटरेक्शन होता है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम या वॉट एवर काइंड ऑफ मीडियम यू वांट स्टे इन टच विद, बट गेट इन दैट एनवायरमेंट. क्योंकि ना दैट इज़ वेरी वेरी, कि आप उतर आए हो ना समर में, तो इन्वॉल्व हो जाओ यार. फिर आधे अधूरे मन से मत करो. सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो कि यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ अ रेस. एंड अगर तुम्हें मतलब अपने साथ वाले बंदों के साथ थोड़ा सा जानो समझो कि भाई कैसे हो रहा है, और बी विद अ पॉजिटिव अप्रोच कि यार उसकी भी हेल्प हो जाए, मेरी भी हेल्प हो जाए. हाउ वी कैन इम्प्रूव, यू नो, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन, पॉजिटिव ओनली. ठीक है, नेगेटिव नहीं करना है इसमें बहुत ज़्यादा. ठीक है, विल कम टू दैट लेटर. मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत टाइम बाद मैंने इतना सारा एक साथ बोला है. मूविंग ऑन. सो या, थैंक यू सो मच.